नमस्कार, मनी 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। और साल 2026 की अगर बात करें तो मार्केट की स्थिति कैसी रही है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है, किस शेयर ने कितना पैसा बना कर दिया, आप अच्छे से जानते हैं। कोई खास रिटर्न बाजार से मिला नहीं है। 2025 में भी नहीं मिला था खास रिटर्न बाजार से। निफ्टी 9-10% के आसपास का रिटर्न दिया था और अब तक भी बाजार ने कुछ खास पैसा नहीं बनाया है। अब इससे अलग अगर देखें तो निवेशकों की एक उम्मीद होती है आईपीओ से कि एक अच्छा आईपीओ आएगा तो अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है, अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन 2026 में अगर देखें तो सिर्फ एक आईपीओ अच्छा आया था। उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर आगे बातचीत करने वाले हैं। एक आईपीओ अच्छा आया था, उसके बाद से कोई अच्छा आईपीओ आया नहीं है। इन्वेस्टर्स जिन आईपीओ में पैसा लगाया उसमें कुछ खास लिस्टिंग गेन हुआ भी नहीं है और जो आईपीओ आए उनको भी कोई खास रिस्पॉन्स जो है वो भी रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली वहाँ से नहीं मिला है। लेकिन अब आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि एक बड़ा आईपीओ बाजार में दस्तक देने जा रहा है और अगले 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है और ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जियो के आईपीओ की। तो इसके डीआरएचपी और लिस्टिंग को लेकर अपडेट सामने आ गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार ज़रा आईपीओ बाजार पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम जियो आईपीओ की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहले 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में आप जानते हैं कि रिकॉर्ड आईपीओ आए थे और उन आईपीओ से रिकॉर्ड पैसा भी जुटाया गया था। तो करीब करीब 373 कंपनियां जो हैं 2025 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट होती हुई नजर आई थी, जिसमें करीब करीब 103 मेन बोर्ड आईपीओ थे और 270 के आसपास एसएमईज आईपीओ थे। और इन आईपीओस के जरिए जो है वो 1.76 लाख करोड़ से लेकर 1.95 लाख करोड़ रुपए तक की रकम जुटाई गई थी। इन सभी आईपीओस को अगर हम मिला लें तो यानी कि रिकॉर्ड रकम 2025 के अंदर जुटाई गई थी। अब आते हैं 2026 पर। तो 2026 की अगर बात करें तो 4 महीने 4.5 महीने ये हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब 20 अप्रैल चल रहे हैं। तो करीब करीब 20 मेन बोर्ड आईपीओ आए हैं इन 4-4.5 महीनों के अंदर। लेकिन इन 20 में से सिर्फ 7 आईपीओज ही ऐसे रहे हैं जो प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं और प्रीमियम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, मामूली प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। थोड़ा बहुत ही लिस्टिंग गेन अगर किसी को मिला होगा तो इनमें मिला है। सिर्फ एक आईपीओ ऐसा है जिसमें ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन निवेशकों को मिला था और वो 2026 का पहला आईपीओ था जिसका नाम था बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी थी। इसका आईपीओ 19 जनवरी को लिस्ट हुआ था और 96% प्रीमियम पर इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था। हालांकि इस आईपीओ का प्रीमियम ज़बरदस्त रहा था, ज़बरदस्त जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को मुनाफा भी हुआ था, लिस्टिंग गेन मिला था। लेकिन उसके बाद से शेयर की परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो डाउन ही देखा गया है शेयर को। और लेकिन अब अगर पूरे 2026 का हम पाइपलाइन देखें तो कहा ही जा रहा है कि 2025 से भी ज़्यादा आईपीओ आ सकते हैं और 2025 में जितना पैसा जुटाया गया आईपीओस के जरिए उससे भी ज़्यादा रकम जो है जुटाई जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 2026 में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आईपीओस बाजार के अंदर आ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 2025 के आईपीओ बाजार की। और 2026 में अब तक आईपीओस कितने आए हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही है, कितना लिस्टिंग गेन मिला है। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर, जियो आईपीओ पर। देखिए जियो आईपीओ का इंतज़ार जो है इन्वेस्टर्स को लंबे समय से है, रिटेल इन्वेस्टर्स को लंबे समय से जियो आईपीओ का इंतज़ार है। और क्योंकि रिलायंस की ये कंपनी है तो सभी जानते हैं कि ये आईपीओ आएगा तो लिस्टिंग गेन तो अच्छा खासा मिल ही सकता है। तो चलिए पहले इस आईपीओ पर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है उसकी बात कर लेते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के नाम से ये आईपीओ आता हुआ नज़र आ सकता है और अगले कुछ हफ्तों में डीआरएचपी इसका फाइल किया जा सकता है, ऐसी खबरें अब निकलकर सामने आई हैं। अगले कुछ हफ्तों से मतलब है कि मई के अंदर यानी कि अगले महीने में डीआरएचपी फाइल किया जा सकता है और इसकी जो लिस्टिंग है वो 2026 की पहली छमाही यानी कि शुरुआत के 6 महीने यानी कि अभी चौथा महीना जो चल रहा है ये जून लास्ट तक इस जियो आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है, जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है।
तो यानी कि अब 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं, या 2-2.5 महीने हम देखें यहाँ पर बचे हुए हैं। DRHP फाइल हो सकता है मई के अंदर, और जून एंड तक इसकी लिस्टिंग भी हो सकती है। और इसका जो इशू साइज़ है, एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का जो IPO आएगा, इसका इशू साइज़ 40,000 करोड़ रुपए से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। और इसकी जो वैल्यूएशन है वो 16.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। और अगर ऐसा होता है, इतनी वैल्यूएशन पर IPO आता है, इतने बड़े इशू साइज़ के साथ IPO आता है, तो ये दुनिया की बड़ी टेक या टेलीकॉम कंपनी में से एक बन सकती है। और यही रिलायंस का विजन भी है, जिसके लिए ये IPO लाया जा रहा है। इसके आगे भी हम बात करेंगे। तो ये होगी जियो IPO की डिटेल कि कब तक DRHP फाइल होगा, कब इसकी लिस्टिंग हो सकती है, इशू साइज, वैल्यूएशन ये आपके सामने रख दी। अब आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले तो इसमें फ्रेश शेयर कंपनी की तरफ से जारी नहीं किए जाएंगे। पूरा का पूरा जो ये IPO है वो ऑफर फॉर सेल हो सकता है, यानी कि इसमें जो पुराने निवेशक हैं उनको अपनी हिस्सेदारी बेचने का मौका दिया जाएगा और उन्हें प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जाएगा। इसमें कौन से बड़े निवेशक हैं, पुराने निवेशक हैं, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें मेटा का नाम सामने आता है। मेटा इसका जो है वो इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है। इसके अलावा गूगल है, KKR है, सिल्वर लेक है और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2019-2020 के आसपास इसमें पैसा लगाया था और अब ये उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से ये एग्जिट करते हुए नज़र आ सकते हैं और प्रॉफिट बुक यहाँ से करते हुए नज़र आ सकते हैं जियो के अंदर। अब जियो प्लेटफॉर्म्स जो है ये कितना बड़ा है ये आपको बता दें कि जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि जो ये जियो का IPO आ रहा है वो सिर्फ जो टेलीकॉम कंपनी है जिसकी हम सिम यूज़ करते हैं, नेटवर्क यूज़ करते हैं, सिर्फ उसका IPO है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम है। इस जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले जियो टेलीकॉम जो हम इस्तेमाल करते हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं जियो टेलीकॉम के, जो जियो का हम कहें कि मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़र्स इसके हैं 50 करोड़ से भी ज़्यादा, और टॉप पर है जियो, इसके बाद एयरटेल और फिर वोडाफोन आइडिया, इसके अलावा BSNL जैसी कंपनियों के नाम आते हैं। अब इसमें एक तो हो गया जियो टेलीकॉम, इसके बाद आता है जियो फाइबर जो कि इसका ब्रॉडबैंड है, वो भी इसमें शामिल है। जो OTT ऐप्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, OTT हैं या और भी जो भी ऐप्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। और इसके अलावा जो भी एंटरप्राइज डिजिटल सर्विसेज हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर शामिल होने वाली हैं। तो ये पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है जिस पर ये IPO आने वाला है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जियो का IPO क्यों ला रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश इशू नहीं लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब कंपनी को खुद को पैसा की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए तो पैसा नहीं ला रही है। लेकिन एक जो बड़ा रीज़न है वो ये कि जितना भी डिजिटल बिजनेस है उसकी वैल्यू को अनलॉक करना, उसकी वैल्यू पब्लिक करना कि कितना बड़ा ये बिज़नेस हो सकता है, इसके लिए भी IPO लाया जा रहा है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना और उनका प्रॉफिट बुक करने का उनको मौका देना, ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर पाएँ, IPO में पैसा लगा पाएँ, उसके बाद शेयर्स खरीद पाएँ, इसके लिए भी IPO लाया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका देने के लिए। और 5G AI क्लाउड इसका एक्सपेंशन करना है, इसके लिए फंड कंपनी जुटाने की प्लानिंग कर रही है एक्सपेंशन के लिए, इसलिए IPO आ रहा है। और जियो को ग्लोबल टेक कंपनी बनाना भी इसका मकसद है, जिसके ज़रिए IPO लाया जा रहा है। और जितनी बड़ी वैल्यूएशन है 16.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास, और इस वैल्यूएशन पे आता है तो ये जो है ग्लोबल कंपनी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये हो गई जियो IPO की पूरी डिटेल, हमने आपके सामने यहाँ पर रखी, जो जो अपडेट्स अब तक सामने आए हैं। और अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो जियो का IPO कहा जा रहा है 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का, ये इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। लेकिन इससे पहले अब तक के कौन से बड़े IPOs हैं, इशू साइज़ क्या है, तो ये आपको बता देते हैं। 5 अब तक के सबसे बड़े IPO रख रहे हैं इशू साइज़ के हिसाब से। तो इसमें जो टॉप पर आता है वो आता है Hyundai मोटर्स इंडिया। ये जब आया था इसका इशू साइज़ था 27,858 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इशू साइज़ था। LIC
20,557 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इशू साइज था। इसके अलावा 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम के नाम से जिसको आप जानते हैं, 18,300 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ इसका था और अब तक ये तीसरे नंबर पर है। टाटा कैपिटल 15,511 करोड़ और कोल इंडिया का आईपीओ आया था 15,199 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इशू साइज था। तो ये अब तक के 5 सबसे बड़े आईपीओज हैं इशू साइज के हिसाब से। लेकिन अगर अब जियो का आईपीओ आता है 40 से 50,000 करोड़ का, ये तो सबसे बड़ा आईपीओ ये भारतीय इतिहास का बन सकता है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपको भी इंतज़ार ज़रूर होगा जियो के आईपीओ का। तो ये अपडेट कुछ आपके सामने रखी है और नज़र बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट इसमें आएगा हम भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप भी नज़र बनाए रखिएगा और हो सकता है कि इस आईपीओ में आपको अच्छे लिस्टिंग गेन का मौका भी मिलता हुआ नजर आए। तो उम्मीद करते हैं कि जियो आईपीओ पर ये जो हमने अपडेट आपके सामने रखा है ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।